हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं भी मेरी साइड से हमेशा सोचता हूं कि मैं आपके लिए कैसे बहुत अच्छी वीडियोस बना सकूं सो दैट कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इसी सीरीज़ में बेटा जी मैं आज आपके लिए रेशियो एनालिसिस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका केस स्टडी नंबर 10 लेकर आया हूँ। केस स्टडी नंबर 10 इसमें बेटा जी मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो सिखाऊंगा और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए टोटल मैंने 3 केस स्टडीज़ में कवर किया है पूरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीखेंगे। ये एक क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड 4 MCQs हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा जी समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि बेटा जी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हो बेटा जी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम सेल्स को बोलते हैं और नीचे अपॉन में आता है बेटा जी एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री बेटा जी एक ही चीज होती है। क्वेश्चन में अगर हम लोगों को एवरेज स्टॉक निकालना हो और फिर कॉस्ट ऑफ RFO निकालना हो तो उसका तरीका क्या है बेटा जी। अगर हमको कॉस्ट ऑफ RFO निकालना होता है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप सेल्स में से बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दीजिए तो कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा। दूसरा तरीका कॉस्ट ऑफ RFO अगर हमको निकालना है तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। 11th क्लास में लिखा था ना आपने ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे माइनस होगा बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका फार्मूला है। तो बेटा जी हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा एवरेज स्टॉक अगर हमको निकालना है तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या है। एवरेज स्टॉक का फार्मूला है बेटा जी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। डन बेटा जी, ये इसका फार्मूला है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो ओपनिंग स्टॉक मुझको कितना दिया हुआ है 45,000 का दिया हुआ है बेटा जी। ये ओपनिंग स्टॉक है जो कि 45,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है तो बेटा जी ये हो गया 55,000 रुपीज़ का। उसके बाद बेटा जी इसको डिवाइड बाई किससे कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक। 45 और 55 को जोड़ूंगा और डिवाइड बाई 2 करूंगा तो बेटा जी 50,000 एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ये मेरा एवरेज स्टॉक आ गया। आगे चलते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझको ओपनिंग स्टॉक दिया है, मैं कॉस्ट ऑफ RFO निकालना चाहता हूँ तो ओपनिंग स्टॉक मुझे मालूम चल गया। परचेजेस मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेटा जी 55,000। क्वेश्चन में परचेजेस दी हुई है 1,10,000 रुपये की। इसके अलावा बेटा जी वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो ये दोनों हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कितने हो गए 50,000 रुपये के। अब अगर बेटा जी मैं कॉक्स निकालूं तो कितना निकलेगा बेटा जी। मैं इनको प्लस कर लेता हूँ। 45 1,10,000 जोड़ेंगे 1,55,000 2,05,000 में से घटाऊंगा तो बेटा जी निकल कर आएगा 1,50,000। तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट ऑफ RFO निकल कर आ गया। मेरे पास क्या निकल कर आ गया बेटा जी, एवरेज स्टॉक निकल कर आ गया। इसके अलावा अगर मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है तो कॉस्ट ऑफ RFO को मैं किससे डिवाइड कर दूं सर, कॉस्ट ऑफ RFO को एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दो तो बेटा जी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स। तो ये हो गया बेटा जी हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टीचर ने पूछा है कॉस्ट ऑफ RFO बताओ कितना आएगा तो बेटा जी उसका आंसर है 1,50,000। टीचर ने पूछा है कॉस्ट ऑफ RFO के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। कॉस्ट ऑफ RFO निकालने का एक फार्मूला होता है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO बेटा जी सेल्स या टर्नओवर को बोलते हैं तो एक फार्मूला ये है, ये फार्मूला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न, ये फार्मूला भी ठीक है बेटा जी।
दूसरा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते हैं इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। इसके अलावा बेटा जी आर एफ ओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर मैं कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल आ जाएगा, ये ठीक है। तो केवल ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है बेटा जी। तो टीचर ने पूछा कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ रहा है बेटा जी 50,000 रुपये, इसका आंसर हो गया सी। इसके अलावा स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा कितना निकला है बेटा जी 3 टाइम्स निकला है। बेटा जी ये था आज का केस स्टडी स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर। अब मैं आपको इसी के जैसे एक प्रैक्टिस केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा और जो भी उसके आंसर्स होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। जी बेटा ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया ये एग्जैक्ट उसी के जैसा एक क्वेश्चन है और उसके 4 एमसीक्यूज हैं। आप इनको सॉल्व करिएगा और आपका जो भी आंसर आएगा बेटा वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। लेटर ऑन मैं उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।